नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। हेड टीचर और हेड मास्टर स्कूल लॉगिन से अटेंडेंस कैसे बनाए? जी हाँ, स्कूल लॉगिन से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अटेंडेंस बना रहे हैं, लेकिन वो अपने पर्सनल आईडी से बना रहे हैं। पर खासकर दिक्कत आ रही है हेड टीचर्स को। हेड मास्टर्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बेसिकली ज्यादातर दिक्कत आ रही है हेड टीचर्स को, क्योंकि उनको पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अपने स्कूल के डाटा को आपको डालना होता है। इसके लिए उनको स्कूल से लॉगिन करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि दो तरीके से ये शिक्षा कोष पे लॉगिन की जा सकती है, एक अपनी इंडिविजुअल आईडी से और एक स्कूल आईडी से। तो हेड टीचर्स को अगर स्कूल लॉगिन से अपना अटेंडेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी तक की स्थिति यह है कि स्कूल लॉगिन पर जब अटेंडेंस शिक्षक का तो बन जा रहा है जो पूर्व से है, लेकिन हेड टीचर्स जब अपना अटेंडेंस वहां बनाने जा रहे हैं तो उनका डिटेल वहां नहीं है, यानी उनका वहां नाम नहीं है। मार्क लीव भी उनको अगर चढ़ाना होता है तब भी वहां वो नहीं है, वो अपना लीव भी वहां नहीं चढ़ा पाते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है, कैसे ये चीजें होंगी, इससे संबंधित यह वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हेड टीचर्स और हेड मास्टर स्कूल लॉगिन से अपना अटेंडेंस बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। स्टेप बाय स्टेप इसको आप देख लीजिए, इजी प्रोसेस है। आप इसके माध्यम से ये तरीका है जिस तरीके से स्कूल लॉगिन से अटेंडेंस बनाया जा सकता है और आपका डिटेल वहां आपको शो करने लगेगा। चलिए देखते हैं क्या है। आपको पता है कि दो तरीका है अटेंडेंस बनाने का। जैसे मैंने अभी बताया कि स्कूल लॉगिन से होगा, जहां आप मार्क अटेंडेंस पे जाते हैं और यहां से सारे टीचर्स की डिटेल आपको आ जाते हैं। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिनकी डिटेल, जो हेड टीचर्स हैं जिनकी डिटेल्स वहां आ रहे हैं, हेडमास्टर के डिटेल्स आ गए हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन ज्यादातर शिक्षकों के नहीं आए। वो करते क्या है कि वो क्या करते हैं, यहां से वो लॉग आउट होते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद फिर से क्या करते हैं, वो टीचर से अपना लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद अटेंडेंस बनाते हैं। और अटेंडेंस बनाने के बाद होता क्या है कि जब उनको एमडीएम का रिपोर्ट देना पड़ता है तो फिर वो लॉग आउट होते हैं। और उस लॉग आउट होने में होता क्या है कि दिन में जो आपने अटेंडेंस बनाया है वो अगर सिंक नहीं हुआ है तो वो डाटा आपको इरेज हो जाता है, अगर सिंक नहीं हुआ है तो। और ज्यादातर गांव में, रिमोट एरिया में दिक्कत है मोबाइल नेटवर्क की, तो वो सिंक नहीं होता है तो आपका उस दिन बनाया हुआ जो अटेंडेंस का डाटा सर्वर पे नहीं चढ़ता है और डाटा इरेज हो जाता है। इरेज तब मामले में इसलिए हो जाता है कि जैसे आप अपना लॉग इन शिफ्ट करते हैं, जैसे मान लिया कि आपने लॉग इन किया है टीचर से और चूंकि अब आपको एमडीएम का रिपोर्ट देना है दिन में, तो आपको यहां से लॉग आउट होना होगा। जैसे लॉग आउट होइएगा तो पूछे कहेगा कि अस्थायी रूप से आपके इसको डाटा को हटा दिया जाता है। यानी जो ऑफलाइन मोड में अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है, अगर सिंक नहीं हुआ है आपका अटेंडेंस दिन में बनाया हुआ पूरा टाइमिंग सर्वर पे, ई शिक्षा कोष पे, तो वो होता क्या है कि डिलीट हो जाता है। डिलीट होता है। आपने इससे दो चार आप हुए भी होंगे कि मान लीजिए कि गए स्कूल आईडी से आपने लॉगिन किया, फिर एमडीएम का आपने रिपोर्ट वहां दे दिया। और यहाँ एक डर और है, मान लीजिए एमडीएम का आपने रिपोर्ट देके सबमिट कर दिया, एमडीएम का रिपोर्ट भी सर्वर पे सिंक होता है। अब आपको चूंकि शाम को जाना है, 4 बजे जाना है, तो आपको फिर स्कूल से शिफ्ट होकर फिर टीचर पे आके आपको अपना आउट का अटेंडेंस बनाना है। तो यहाँ एक और डर है कि अगर आप फिर स्कूल से जब आउट होइएगा, अगर वहां फिर से डाटा अगर सिंक नहीं हुआ है सर्वर से, तो एमडीएम का डाटा भी आपने जो दिन में डाला है वो भी उड़ जाएगा। सवेरे जो लॉगिन किया है वो तो पहले उड़ चुका है, और फिर जब शाम को लॉग आउट करने जाइएगा तो दिन का डाटा कहेगा कि आप फिर से अपना अटेंडेंस बनाइए और फिर से आउट होइएगा, क्योंकि डाटा उड़ चुका है। तो इसका उपाय क्या है, कैसे आपको शिफ्ट नहीं होना पड़े डेली का डेली? तो इसके लिए कुछ तरीके हैं जिसको आप अपनाकर ये सारी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो तरीका है जिससे हम ये चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है ई शिक्षा कोष के वेबसाइट पे। ई शिक्षा कोष का वेबसाइट है, आप सबको पता है, वहां जाएंगे, उसके होम पेज पे जाएंगे और वहां जाके आपको टीचर से लॉगिन करना है। ध्यान रखना है स्कूल से लॉगिन नहीं करना है। आप हेड टीचर हैं, आपके पास स्कूल का भी लॉगिन आईडी और उसका एडमिट प्रिविलेज है। उस एडमिन प्रिविलेज से आप स्कूल के डाटा को आप देख सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि आपको टीचर यानी आपको हेड टीचर के रूप में जो मिला हुआ है, तो हेड टीचर के आईडी से आपको लॉगिन करना है। यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और वहां से आप क्या हो जाइए, साइन इन हो जाइए। जैसे आप साइन इन होंगे आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ एक आइकन चूज करना है, टीचर वाला। यह आईडी, यह आइकन आपको चूज करना है। जैसे इस टीचर्स के आइकन को चूज करेंगे, लेफ्ट साइड में कुछ मेनू खुल के आ जाएंगे, कुछ टैब खुल के आ जाएंगे और आपको इन सारे टैब में केवल इस टैब, सबसे टॉप वाला टैब जो लिखा हुआ है, यानी जहां लिखा हुआ है टीचर रजिस्ट्रेशन, अब आपको यहां पे क्लिक करना है। यहां क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने
कुछ डिटेल्स खुल के आएंगे, आपका नाम खुल के आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका प्रखंड, आपका विद्यालय, आपका संकुल, जिला, ऊपर आपका नाम, चूंकि मैंने नीचे खींच लिया है तो ये डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद नीचे कुछ डिटेल्स देखिए कुछ आपके आएंगे, जिसमें आपका क्रम संख्या, आपका टेम्पोररी आईडी यहाँ लिखा होता है, आपका नाम यहाँ रहेगा, टाइप ऑफ टीचर्स यानी हेड टीचर्स लिखा रहेगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपके विद्यालय का नाम होगा और आपकी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ दी गई रहेंगी। क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब आपको ये जो स्क्रॉल बार है इसको आपको खींच के इधर लाना है, यानी आपको जाना इस साइड है। मोबाइल से कर रहे हैं, चूंकि मैं सिस्टम से, कंप्यूटर और लैपटॉप से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, स्वैप करना है, इस साइड आना है, इस साइड आना है, स्वैप कीजिएगा। जैसे स्वैप कीजिएगा आपको दिखेगा यहाँ सबसे लास्ट में एडिट प्रोफाइल। जी हाँ, इस एडिट प्रोफाइल पे आपको जाना है, इस पे क्लिक कीजिए। ये जो दिख गया इस पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यह एक चीज खुल के आ जाएगी। यहां होगा क्या कि आपका पहले से मोबाइल नंबर यहाँ दिया रहेगा, आपका पूरा का पूरा मोबाइल नंबर पहले से दिया रहेगा। मैंने चूंकि उसको गोपनीयता के चलते हटा दिया है। और आपको यहाँ वर्ग श्रेणी दिया रहेगा, नियुक्ति का विषय दिया रहेगा। अब आप करना क्या है, अब सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर तो है, आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर अभी चेंज नहीं करना है, ये वीडियो किसी और चीज के लिए। अब आप जैसे इस वर्ग श्रेणी में आपको जाना है, तो चूंकि मान लीजिए हेड टीचर है, तो हेड टीचर कौन सी श्रेणी में है, हेड टीचर 1 से 5 वाली श्रेणी में आपको आते हैं। क्लियर हो गया है, हेड टीचर्स कौन सी श्रेणी में आते हैं, आपको 1 से 5 वाले। हेडमास्टर है वो जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी को वो आपको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अब आप 1 to 5 मान लीजिए हेड टीचर है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अब पूछता है कि नियुक्ति का विषय कौन सा विषय है, क्योंकि ध्यान रखिएगा टीचर नहीं है, लेकिन यह जो अभी जिस तरह से ये डिजाइन हुआ है आपका पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर, इसी तरीके से चीजें हो रही है। कहीं ऑफिशियली इसके लिए कोई चिट्ठी नहीं आ रही है, लेकिन इस तरीके से आपका डाटा वहां सिंक हो जा रहा है। ठीक है, अब आपने वहां वर्ग श्रेणी आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप वहां नियुक्ति का विषय, क्योंकि नियुक्ति कौन से नियुक्ति विषय से होंगे, सीधी सी बात है 1 से 5 में आप सामान्य स्थिति में गए हैं, सामान्य वाले आप टीचर में गए हैं, उर्दू में गए हैं तो उर्दू को कर लीजिए जो भी है, लेकिन उर्दू विद्यालय में गए हैं तो उर्दू विद्यालय, और जनरल वाले स्थिति में सामान्य टीचर के ही स्थिति में आपको गए, सारे के सारे हेड टीचर्स उसी तरह गए हैं। उर्दू विद्यालय में आपको हिंदी शिक्षक, हिंदी वाले हेडमास्टर भी गए, हेड टीचर्स गए, आप उसको जनरल को वहां सिलेक्ट कीजिए। जैसे सिलेक्ट कीजिएगा वो इस तरह से इंटरफेस में आपको दिख जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर या वर्ग श्रेणी या नियुक्ति की बस। जैसे ये दिखेगा आपको यहाँ सबमिट कर देना है। इस सबमिट कर दिया आपने, ये डाटा आपको एडिट प्रोफाइल आ जाको एडिट हो गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडिट प्रोफाइल में अभी यही एक काम और सिस्टम कर रहा है, यूं समझिए यह एक तरह का टैक्ट है। क्लियर है, इसी तरह से लोगों के हुए, यहां आपने सबमिट कर दिया, जैसे सबमिट कर दिया अब फिर आइए ऐप पर, क्योंकि अभी आप ये सारा काम कर रहे थे वेबसाइट पर, अब आपको आना है ऐप पर। और आप अभी ऐप लॉगिन किए हैं, किससे लॉगिन किए हैं, स्कूल से, स्कूल से लॉगिन किए हैं, ये स्कूल का ही लॉगिन ऐसे दिखता है। अब आप क्या कीजिए कि यहां पे क्लिक कीजिए, यहां जैसे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करते ही यहां दिखेगा कई सारे ऑप्शन, वहां जब क्लिक कीजिएगा वहां से आप क्या करें, लॉग आउट हो जाएगी, वहां से लॉग आउट हो जाएगी। सीधी सी बात है, गए ऐप खोला लॉग आउट हो गए, जैसे लॉग आउट हो गए फिर आप ऐप खोली, ई शिक्षा कोश ऐप को फिर से खोली। जब ई शिक्षा कोश ऐप को फिर से खोलिएगा तो पूछेगा लॉगिन करने के लिए, क्योंकि आपने यहां से लॉग आउट कर दिया है, अब कहेगा कि लॉगिन कीजिए। अब लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना है, स्कूल आईडी वाले से लॉगिन करना है, और यहाँ चूज क्या करना है, चूंकि हरे में देखिए ये स्कूल चूज है, जिसको चूज कीजिएगा वो हरा हो जाएगा, तो आपको क्या चूज करना है, स्कूल चूज करना है। स्कूल का आपको यूडैश लॉगिन आईडी चूंकि होता है उसका आप पासवर्ड डाल दीजिए, और यहां से क्या करना है, लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन हो जाएगा, आप लॉगिन होने के बाद जब जाइएगा तो फिर आप अपने स्कूल के इस तरीके वाले आप पूरे इंटरफेस में चले जाएगा, ऐसा आ जाएगा। यहां जाने के बाद आपको फिर से क्या करना है कि डाउनलोड मास्टर डाटा पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड मास्टर डाटा पे क्लिक कीजिएगा, कई सारे मास्टर डाटा को आपको वहां डाउनलोड करने की, स्कूल डाटा, स्टूडेंट डाटा, ई शिक्षा को सब डाटा यहाँ तीर बना होता है, सब पे क्लिक कर दीजिए, सब पे क्लिक कर दीजिए, सारा आपको ग्रीन हो जाएगा, सबका सारा मास्टर डाटा आप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर यहां से इसको बैक हो जाइए। और बैक होने के बाद आप जैसे ही मार्क अटेंडेंस पे आप अपने को देखेंगे, यहां आपका नाम आके जुड़ गया रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कि आप अभी घर पे कर रहे हैं, तो घर पे तो चूंकि विद्यालय से दूर है आपका घर, तो वहां अभी शो नहीं करेगा, कहेगा कि विद्यालय आपका इतने दूर है, तो आप कहां चेक कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं आप मार्क लीव में। मार्क लीव पे क्लिक कीजिएगा तो सारे टीचर्स की डिटेल वहां वो शो कर देगा, शो कर देगा। इसका मतलब यहां शो कर दिया तो यहां भी वो शो हो जाएगा। विद्यालय में कल जाइए और आप उस स्कूल आईडी के लॉगिन से आप अपना अटेंडेंस बनाइए, और जितनी सारी समस्याएं हो रही थी, डाटा इरेज हो जाने का, आपका अटेंडेंस खत्म हो जाने का, पीएम पोषण योजना के समय इधर से उधर शिफ्ट होने का, वो सारा का सारा प्रॉब्लम
एक ही साथ समाप्त हो जाएगा। और ये एक तरीका है जिस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं, इसके लिए कोई ऑफिशियल गाइडलाइन और स्टेप नहीं आए हैं, क्योंकि ये रिसर्च से निकला है और इस तरह से लोगों के स्कूल आईडी से लॉगिन करने पे उनकी डिटेल वहां हो जा रहे हैं। मैं फिर से बताता हूं, यह ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको रिसर्च के माध्यम से आया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।